हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम प्रसन्न है एंड आज हम लोग देखने वाले स्पेसिफिकली कि जनरली हम लोग ट्रेड्स कैसे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कंसेप्ट। ठीक है, नाउ देखो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड्स बनाते वक्त हमें बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, जैसे कि फेक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकआउट होने के बाद कभी कभी मार्केट साइडवेज हो जाता है, राइट। ज्यादा देर टाइम नीचे भी नहीं आता ना ऊपर चला जाता है, उधर ही के उधर ही घूमते रहता है, राइट। तो कभी कभी वो सारी चीजें भी फेस करनी पड़ती है। तो क्या ऐसी चीजें कुछ है जिसे हम लोग इससे कम कर पाएंगे और स्पेसिफिकली एक सस्टेनेबल मोमेंटम अगर मैं फाइंड आउट करने में लगूं तो ऐसा कौन सा डेटा पॉइंट है जो मुझे हेल्प करेगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले कि फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कैसे करना है, या फिर अगर ब्रेकआउट हुआ तो सस्टेनेबिलिटी के चांसेस कितने हैं उसमें, या फिर ब्रेकडाउन हुआ तो सस्टेन होने के चांसेस है क्या, वो हम लोग यहाँ पे अभी ट्रैक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड देखते हैं कि क्या चीजें हम लोग यहाँ पे समझने वाले। सो सबसे पहले आई लाइक टू एक्सप्लेन यू सम फ्यू डेटा पॉइंट्स। मैं कुछ चीजों के बारे में यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। द फर्स्ट वन इज दैट, देखो बाजार में ना देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा पॉइंट, लेकिन जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं जिसमें पहला जो आता है वो आता है रिटेल वेंडर डेटा पॉइंट। ओके, सो अगर रिटेल वेंडर डेटा पॉइंट की मैं बात करूं तो देखो, रिटेल वेंडर जो डेटा पॉइंट है ना, ये टेक्निकली हम लोग यूज कर पाते हैं, या फिर ये जनरली ब्रोकर्स या फिर जो भी नए ब्रोकर्स आ रहे बाजार में जनरली यूज करते पाते हैं प्रोवाइड द एनालिटिक्स फॉर देयर क्लाइंट्स। ठीक है, तो ये यूज किया जाता है। अगर आप चाहते हो तो ब्रोकर के साथ एक टाइप करके एक स्पेसिफिकली सब्सक्रिप्शन बेस पे इसे ले सकते हो। तो एक रिटेल बेस्ड डेटा पॉइंट रहता है। सेकंड जो रहता है इसमें वो होता है ऑर्डर फ्लो डेटा पॉइंट। ओके, अभी ऑर्डर फ्लो डेटा पॉइंट होता क्या है? ऑर्डर फ्लो डेटा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर फ्लो डेटा पॉइंट का मतलब ये है कि स्पेसिफिकली जिसमें सारे ऑर्डर्स आते हैं, कंबाइन ऑर्डर्स का डेटा पॉइंट रहता है, जिसमें आपको लिमिट भी मिलेंगे, मार्केट भी मिलेंगे, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑर्डर, राइट। लेकिन इसमें एक ही बड़ा बैरियर ये आता है कि हम लोग इसे सैग्रीगेट नहीं कर पाते कि एक्चुअल लिमिट ऑर्डर्स कितने हैं, एक्चुअल मार्केट ऑर्डर्स कितने हैं, राइट। सो वैसे ये डेटा पॉइंट है बहुत बढ़िया, लेकिन द पार्ट इज मिसिंग की सैग्रीगेशन, कि हम लोग यहाँ पे सैग्रीगेट नहीं कर पाते कि एक्चुअल लिमिट मार्केट ऑर्डर्स का डेटा पॉइंट क्या है। ओके, देन आता है लेवल 3 डेटा विच इज ऑर्डर बुक। ठीक है, नाउ ऑर्डर बुक का मतलब क्या है? ऑर्डर बुक का मतलब ये है कि स्पेसिफिकली जो है ये आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई द रियल टाइम मार्केट ऑर्डर्स डेटा पॉइंट। तो ऑर्डर बुक इज द लेवल 3 डेटा पॉइंट ऑफ द एनएससी। नाउ इस पे ना हमें रियल टाइम, तो इसका एक चीज देखो इसमें क्या है कि ये रियल टाइम मार्केट ऑर्डर्स का डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड अगर मैं इसे सिंप्लीफाइड वर्ड में और एक चीज करने जाऊं तो इसमें और एक चीज कैलकुलेट होती है विच इज आईओसी ऑर्डर। आईओसी ऑर्डर का मतलब ये है कि इमीडिएट और कैंसल, कि अगर सपोज, बट ये जनरली ऑर्डर जो है वो पंच किए जाते हैं फ्रॉम एचआईएनआर या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स या फिर जो प्रॉप डेस्क जनरली ट्रेड्स करते हैं, तो उनके तरफ से आईओसी ऑर्डर पंच किया जाता है। मतलब क्या, लेट्स सी अगर 5 लाख क्वांटिटीज है और मुझे ये भाव में चाहिए, उस टाइम पे बाजार पे सपोज 5 लाख क्वांटिटीज नहीं लेकिन 2.5 लाख क्वांटिटीज अवेलेबल है उस भाव में, तो आईओसी ऑर्डर 2.5 लाख ऑर्डर्स का क्वांटिटी का ऑर्डर्स पंच करेगा और पीछे जो 2.5 लाख पेंडिंग है उसे पेंडिंग में ना रखे कैंसल कर देगा। दैट कम्स अंडर दी व्हाट? आईओसी ऑर्डर विच इज इमीडिएट और कैंसल्ड। ओके, सो भाव मिल रहा है तो जो भाव मिल रहा है उस भाव में लेंगे, वरना निकाल देंगे। सो ये एक चीज है। सो ऑर्डर बुक में ये एक चीज कैलकुलेट होती है विच इज आईओसी ऑर्डर। ठीक है, नाउ सिंपल देखो, अगर मैं रियल टाइम डेटा पॉइंट की बात करूं ऑर्डर बुक में, इसमें और एक बेटर है कि ये क्वांटसेप्ट जब प्रोवाइड करता है तो ये चार्ट्स पे ही प्रोवाइड करता है। ये सारी चीजें आपको चार्ट्स पे ही प्रोवाइड करेगा। तो जब भी ये चार्ट्स पे प्रोवाइड करता है तो आपका इसका एक बेनिफिट ये मिलता है
कि आपको किसी कोई डिफरेंट टैब में जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं ये एक टैब से स्विच करूँ दूसरे टैब में। तो ये एक चीज इसमें बेटर है, तो चार्ट्स पे प्रोवाइड हो जाता है। एंड द थर्ड थिंग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि ये जो डेटा पॉइंट है ये स्पेसिफिकली हम लोग इंडेक्स, स्टॉक्स, ये दोनों चीज में हम लोग यूज कर सकते हैं। इंडेक्स ऑप्शंस में भी यूज कर सकते हैं, स्टॉक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हमें जनरली ये बताता है कि फ्यूचर्स में कहाँ पे बायर सेलर मार्केट ऑर्डर्स पंच कर रहे हैं, एंड ये चीज आपको ज्यादा हेल्प करती है, राइट। नाउ देखो, ये जो डेटा पॉइंट है ना, ये कुछ ऐसा डेटा पॉइंट नहीं है जो मैं डायरेक्टली जाके इंटरनेट से डाउनलोड कर लूँ। मुझे पहले ये को लोकेशंस के सर्वर्स पे लेना पड़ता है, फिर वो सर्वर्स के थ्रू डेटा पॉइंट आता है। तो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है ऐसा कुछ डेटा पॉइंट को स्पेसिफिकली यूज करने में या फिर ऐसे रीड करने में, क्योंकि सिर्फ डेटा पॉइंट लेके मतलब नहीं, हमें वो स्पेसिफिकली जनरली अगर मैं बताने जाऊँ तो उस पर रिसर्च टीम भी खड़ी करनी पड़ती है। तो ओवरऑल अगर मैं नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 1-1.5 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाता है उसमें। सेकेंडली अगर मैं इसमें और एक चीज ऐड करने जाऊंगा तो इसमें एक चीज बेटर हो जाती है कि रियल टाइम होने के वजह से हमें पता चलता है कि क्विक बाजार में मोमेंटम कहाँ पे आ सकता है, राइट। सो कहाँ पे मिलेगा ये डेटा पॉइंट? सो आई कम टू द क्वांट्सएप होम स्क्रीन। मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखो, अगर मैं होम स्क्रीन की बात करूँ तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे टॉप पे निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी हमारे मेजर इंडाइसेस है ये आपको पता चल रहा है। सिनॉप्सिस है, डेज हाई लो है, ऑप्शन चेन, निफ्टी, इंट्राडे मूवर्स, ओपन इंटरेस्ट। सो देयर आर मल्टीपल डेटा पॉइंट्स जो यहाँ पे हम लोगों ने प्लॉट करके रखे हुए हैं। हमें क्या करना है, हमें आना है एनालाइज पे एंड देन विल गो विद द चार्ट्स, ऑर्डर एंड ट्रेड। इस पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। नाउ ये जो डेटा पॉइंट है ना, ये पहले से ही मैंने प्लॉट करके रखा है। आई अगेन एक्सप्लेन यू कि इसे कैसे प्लॉट करना है। इसे मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ ये चीज को, ठीक है, और इसे मैं रखूंगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। नाउ देखो सिंपल है, पहले हमें क्या करना है, हमें आना है इंडिकेटर्स पे एंड विल गो विद दी, दो चीजें हम लोग यहां पे सिलेक्ट करेंगे, ऑर्डर बुक बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी एंड ऑर्डर बुक सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी। मैं ये दो चीजों को सिलेक्ट करूंगा एंड आई क्लिक ऑन अप्लाई दी चेंजेस, ठीक है। जैसे ही मैं अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करता हूं तो यू कैन सी ये डेटा पॉइंट ना चार्ट्स पे प्लॉट हो जाएगा। सो लेट इट बी प्लॉट एक बार, एंड इसे प्लॉट करने के बाद ना हमें दो से तीन चीजें हमें यहाँ पे चेंज करनी है। तो वो 2 से 3 चीजें क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं एक बार वापस कर लेता हूँ इसे, प्लॉट क्वांटिटी एंड सेलर क्वांटिटी, ठीक है। नाउ ये देखो प्लॉट हो गया। नाउ इसमें हमें थोड़े से चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या करने हैं, हम लोग आएंगे सेलर पे, सेटिंग पे, सेलर वी ऑलवेज चूज इन अ रेड कलर। सो इसे रेड में रखो और इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करो, सिंपल है। फिर आते हैं बायर्स पे, बायर्स वी ऑलवेज चूज इन अ ग्रीन कलर। सो इसे ग्रीन में रखो और इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करो, क्लियर। नाउ हमें ये दोनों स्केल्स को एक साथ मर्ज करना है। सो मर्ज कैसे करेंगे, सेलर पे 3 डॉट पे आके मूव टू, यू कैन सी एग्जिस्टिंग पेन अबाउ, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये दोनों स्केल्स एक साथ मर्ज हो जाएंगे। सो हमें क्या करना है, ए पे आना है, फिर मर्ज ऑल स्केल इनटू 1 पे आके ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये एक साथ मर्ज हो जाएंगे और यहाँ पे हमें आके सेव करना है। सो हर टाइम ये हमें प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, ओके। नाउ सिंपल देखो, लेट्स सी, मैं इसे 1 मिनट में रखता हूं, ओके। नाउ व्हेनेवर यू आर यूजिंग ऑर्डर बुक डेटा, ठीक है, जब भी इस ऑर्डर बुक को आप यूज कर रहे हो, थोड़ा इसे और थोड़ा जूम करके एडजस्ट कर लेता हूं, ओके। या सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग द ऑर्डर बुक डेटा, देखो 3 से 4 चीजें हमेशा याद रखना, ठीक है। उसमें से पहली चीज कि 30 to 35 मिनट्स का बाजार में एक कंसोलिडेशन जोन होना चाहिए।
ओके बाजार में मिनिमम हमें 30 to 35 मिनट्स का एक कंसोलिडेशन जोन चाहिए। अगर बाजार में 30-35 मिनट्स का एक कंसोलिडेशन जोन है, उसके बाद व्हाट वी विल डू, हम लोग वेट करेंगे, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन के यहाँ पे आप और भी ऐड कर सकते हो डेज हाई या फिर डेज लो। ओके ये भी रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। अगर ये दोनों में से कोई भी, अगर सपोज ये दोनों चीज है, अभी कंसोलिडेशन अगर मैंने मार्क किया तो मुझे ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है और मुझे ब्रेकडाउन की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, बराबर। और वही चीज अगर डेज हाई ब्रेक करा तो अगेन वो ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी, डेज लो ब्रेक करा मतलब ब्रेकडाउन पे। अगर मुझे ये सारी चीजें मिल रही है तो व्हाट आई विल डू, मैं यहां पे चेक करूंगा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, ठीक है। नाउ अगर मुझे ब्रेकआउट मिलता है, ओके यहां पे आप चाहिए तो इसका स्नैपशॉट भी लिख सकते हो। अगर मुझे ब्रेकआउट मिलता है तो बायर्स का जो एग्रेशन होना चाहिए, बायर्स का जो क्वांटिटीज होना चाहिए वो डबल होना चाहिए। सो ब्रेकआउट है, सो बायर्स क्वांटिटी डबल होनी चाहिए एज कंपेयर देन दी सेलर्स। ओके बायर्स का जो एग्रेशन होगा वो डबल होना चाहिए एज कंपेयर देन दी सेलर्स। और अगर बाजार में ब्रेकडाउन है, ओके देन सेलर्स क्वांटिटी जो है वो डबल होनी चाहिए एज कंपेयर देन दी बायर्स। ओके सपोज ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट में मुझे दिख रहे हैं 5000 सेलर्स है, तो बायर्स का एग्रेशन मिनिमम 10,000 होना चाहिए। अगर 10,000 से ज्यादा होगा सो दैट विल बी अ ग्रेट। और अगर वही दिख रहा है कि मुझे ब्रेकडाउन दिख रहा है बाजार में, तो ब्रेकडाउन में सेलर का एग्रेशन ज्यादा होना चाहिए। सेलर का एग्रेशन ज्यादा होना मतलब क्या है कि अगर सपोज 5000 बायर्स है तो मिनिमम वहां पे 10,000 सेलर्स होना चाहिए, उससे ज्यादा रहेंगे विच इज वेल एंड गुड, ठीक है। नाउ एक और चीज इसमें आएगी, फोर्थ वन विच इज अवॉइड रैंडम स्पाइक्स। रैंडम स्पाइक्स का जो है वो थोड़ा बहुत जो एग्रेशन रहेगा वो थोड़ा अवॉइड करो, रैंडम स्पाइक्स को अवॉइड करो। लेकिन ये चीज दिस वन इज द थिंग, ओके। 30-35 मिनट्स का कंसोलिडेशन होना चाहिए, या फिर डेज हाई डेज लो कहीं पे ब्रेक हो रहा है क्या वो वेट करो। सेकंड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। अगर ब्रेकआउट है तो बायर्स का एग्रेशन डबल होना चाहिए एज कंपेयर देन द सेलर्स, और अगर ब्रेकडाउन है तो सेलर का एग्रेशन डबल होना चाहिए एज कंपेयर देन द बायर्स। तो लास्ट थिंग इज व्हाट, अवॉइड द रैंडम स्पाइक्स। ओके नाउ सिंपल देखो, अभी मैं यहां पे देखूंगा तो थोड़ा मैं इसे एक लेवल तक लेके जाता हूं अच्छे खासे, ठीक है। 2-3 दिन का हम लोग एनालिसिस करेंगे डेटा पॉइंट, तो हमें बहुत सारे डेटा देखने मिलेंगे। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे आता हूँ। नाउ यू कैन सी, अगर मैं थोड़ा एक दिन या फिर 2 दिन पीछे जाऊँ, 28 अगस्त को अगर आप देखोगे तो ये लेवल पे देखो आपको एक हाईली कंसोलिडेशन जोन मिलेगा। इफ आई एम मार्किंग दिस एज अ हाई एज वेल, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे हाई मार्क कर लेता हूँ, एंड सेकेंड चीज एक लो, एक कंसोलिडेशन था स्पेसिफिकली ये जोन के आसपास, इफ यू कैन ऑब्जर्व परफेक्ट। नाउ थोड़ा जूम, यहां पे देखो इसने ये लेवल पे ब्रेकआउट दिया था अराउंड दिस लेवल, बराबर, ये ब्रेकआउट कैंडल है। नाउ कंडीशन क्या थी हमारी कि जब भी हमें ब्रेकआउट देखने मिलेगा तो ब्रेकआउट कैंडल पे क्वांटिटी डबल होनी चाहिए। यू कैन सी ब्रेकआउट हुआ है तो 11,425 जो है बायर्स है, 2,875 जो है वो सेलर्स है। सो एग्रेशन जो है वो ब्रेकआउट की तरफ से ज्यादा है, मतलब बायर्स की तरफ से ज्यादा है। एंड यू कैन सी द मोमेंटम इन दी मार्केट। प्राइस रेंज अगर मैं मार्क करूं यहाँ पे, सो नेक्स्ट कैंडल पे भी एंट्री बनाता और यहां से यहां तक भी होल्ड करता, तो अराउंड 80 पॉइंट्स का जो है वो मोमेंटम मिला है। तो चलो मैं पूरा 80 पॉइंट्स में पकड़ लेता हूं। आई नो दैट कि सारे चीज हम लोग पूरा स्कैल्प नहीं कर पाते, लेकिन एटलीस्ट यहां तक 60 पॉइंट्स तो हम लोग इजीली कैप्चर कर पाते थे, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस ट्रेड। तो ब्रेकआउट हुआ तो क्या देखना है कि क्वांटिटीज डबल होनी चाहिए जो भी साइड पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन है। सेकंड अगर एक कोई एग्जांपल देखने जाऊं मैं, तो देखो ये लेवल पे अगेन देखो बाजार ने वहां पे हाई क्रिएट किया था अराउंड दिस लेवल, इफ आई एम मार्किंग दिस
एज अ हाई एज वेल। ओके, ये हाई था और टेक्निकली ये लो था, राइट। बहुत टाइम कंसोलिडेट किया देखो बाजार ने उसके बाद, एंड यहां पे मुझे दिख रहा है ब्रेकडाउन। ओके, नाउ यू कैन सी यहां पे क्वांटिटीज देख पा रहे हो आप। तो ब्रेकडाउन कैंडल पे जो क्वांटिटी का एग्रेशन है वो बायर्स का है 4025, सेलर्स का है 8275, राइट। और देखो नेक्स्ट कैंडल पे अगर मैं फिर भी ट्रेड बनाता अराउंड दिस लेवल, ठीक है, तो मार्केट क्लोज होने तक भी मैं होल्ड करता या फिर यहां तक भी होल्ड करता ना, तो भी अगेन आई गॉट 50-60 पॉइंट्स ऑफ मोमेंटम। 60 पॉइंट के मैं 50-40 पॉइंट ही पकड़ लेता हूँ, यहां तक ही पकड़ लेता हूँ, चलो ठीक है। तो टेक्निकली आई एम एंटरिंग हियर और विद इन व्हाट 14-20 कभी स्टार्ट किया है ये अराउंड, टाइम थोड़ा इधर दिख रहा नहीं, लेकिन अगर मैं देखूं 1440 को मैंने स्टार्ट किया था, 15 को एग्जिट किया, मतलब 3 बजे, मतलब 20 मिनट में ऑलमोस्ट 60-50 पॉइंट्स का स्कैल्प। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस टूल। ओके, अभी बहुत सारे जन पूछेंगे सर इसमें टारगेट स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए आपका। तो स्टॉप लॉस देखो जो भी लो रहेगा ना आपका, जैसे अगर मैं भी ये ब्रेकआउट पे ट्रेड बना तो इसका जो लो रहेगा वो जो पर्टिकुलर स्विंग लो या फिर स्विंग हाई जो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस। तो ब्रेकआउट पे जो प्रीवियस स्विंग लो है वो आपका स्टॉप लॉस, और ब्रेकडाउन है तो प्रीवियस स्विंग हाई वो आपका स्टॉप लॉस। जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन है तो देखो ये जो हाई है आपका स्टॉप लॉस होगा। तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस आता है टेक्निकली आपका, लेकिन अगर आपका ट्रेड बनेगा तो कुछ ऐसा ट्रेड बनेगा, एक पूरा मोमेंटम देखने मिलेगा। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस डेटा पॉइंट। ठीक है, क्लियर है, सिंपल। एक क्विक रिकैप देता हूं मैं यहाँ पे, क्या देखना है हमें, ऑर्डर बुक, बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी, सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी, चेंजेस जो मैंने सेटिंग बताई है एक बार वो अप्लाई करके रखो। दो चीजें देखनी है, अगर ब्रेकआउट है तो बायर्स का क्वांटिटीज डबल होना चाहिए, ब्रेकडाउन है तो सेलर का क्वांटिटीज डबल होना चाहिए। देखो मैंने तीसरी एक चीज बताई थी, अवॉइड द रैंडम स्पाइक। रैंडम स्पाइक देखो ऐसा कुछ मिलेगा आपको, ये देख पा रहे हो आप, ये देखो ये चीज ये है, फिर ये एक है, दीज आर द रैंडम स्पाइक। रैंडम स्पाइक क्यों, देखो यहां पे ब्रेकडाउन दिख रहा है, सॉरी यहां पे सेलर्स दिख रहे हैं, लेकिन कहीं पे ब्रेकडाउन है क्या, ना कंसोलिडेशन है, ना ब्रेकआउट है, ना ब्रेकडाउन है। यहां पे भी देखो सेलर का स्पाइक है, लेकिन कहां पे ब्रेकडाउन है क्या, इस लेवल पे नहीं है। सो दीज आर द रैंडम स्पाइक्स। तो ये जो सारे स्पाइक्स है ये हमें कहीं पे तो अवॉइड करने हैं। ओके, सो आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छी लगी रहेगी। अगर आपको ये अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम।